हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने औरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन की वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने आपके जीवन को मुश्किल में डाला या आपके जीवन को ही बदल दिया, और क्या अब आपकी लाइफ में सुधार होगा या नहीं होगा, या होगा तो उसके लिए क्या गाइडेंस आती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन की वो कौन सी घटनाएं हैं जिसने आपके जीवन को ही बदल दिया, आपके जीवन को मुश्किल बनाया। एस ऑफ फ्रेंड्स से स्टार्ट होकर एस ऑफ पेंट पर, सॉरी एस ऑफ स्वॉर्ड्स पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी शायद कोई इच्छा थी जिसे आप पूरा करना चाहते थे, उसको लेकर हो सकता है कि कोई कन्फ्यूज़न था आपको। लेकिन उसके बाद में भी उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप बहुत पैशनेट थे कि इन किन प्रकार मुझे मेरी इच्छा की प्राप्ति करनी है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपकी कहानी वहीं से स्टार्ट हुई कि जैसे ही आपकी कोई इच्छा या कोई सपना हो सकता है, या कोई ना कोई बात तो ऐसी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है ना। अपनी सिचुएशन के आधार पर इसको समझना प्लीज़, कि जैसे ही वो आपका ख्वाब पूरा हुआ, आपका सपना पूरा हुआ और आपकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत का चलना स्टार्ट हो गया, मतलब ये इच्छा की प्राप्ति आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसा या परिवर्तन कह सकते हैं ना, तो परिवर्तन बड़े तकलीफदायक हुए गाइस आपकी लाइफ में। कुछ कहते हैं ना कि छोटी मामूली सी चीज का अच्छा होकर आपकी लाइफ से बहुत बड़ा समय जो है ना वो परेशानी में चलता गया चलता गया चलता गया, और इसके हाल ऐसे हो सकते हैं कि वो अभी भी आपकी लाइफ में चल रहा है मुद्दा, या परेशानियां चल रही है। एक कहते हैं ना, क्षण भर की खुशी या कुछ समय की खुशी ने आपकी लाइफ के बहुत समय को वेस्ट कर दिया। जैसे एक होता है ना कि छोटी कोई इच्छा पूरी हो गई, लेकिन उसका खामियाजा कहता है ना बहुत बड़ा या भारी चुकाना पड़ा है आपको। यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि संभावना इस बात की लग रही है कि पैसों को लेकर आपका लॉस हुआ है बड़ा ही, और वो बड़ा चिंतनीय रह गया आपका। क्योंकि एक कहता ना कि आपका सुरक्षित जो भविष्य था ना, उसको लेकर आप चिंता में पड़ गए, आपको चिंता होने लग गई। या तो आपका पैसा चुराया गया है या पैसों को लेकर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है। यहाँ पर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आई जिसके बारे में, या किसी ने कहता ना एक बार आपका ट्रस्ट जीत कर, आपको ट्रस्ट में लेकर आपसे पैसों का लॉस दिया है, आपको पैसों का लॉस दिया है, और इनको जानते हो आप, अच्छे से जानते हो। और गिल्ट नहीं है इस इंसान को, सच कहूं मैं, जिन्होंने भी ये किया है ना, थोड़ा बहुत भी गिल्ट नहीं है कि किसी के लाइफ में या किसी की लाइफ पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। तो पैसों का लॉस यहाँ पर हुआ है, किसी के डेफिनेटली हुआ है, और भारी ही लॉस हुआ है। छोटा मामूली कह सकते हैं ना, कि वो नहीं ऐसा कि जिससे लाइफ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़े, या आपके सपनों पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़े, या अगर आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़े। तो किसी ने ऐसा बड़ा पैसों का लॉस आपको दिया है। दूसरा मैं कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में कोई परिवर्तन ऐसे हुए हैं, चेंजेस ऐसे हुए हैं जो चेंजेस आपके लिए बड़े तकलीफदायक है।
ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर कहलाता है, या फिर ये कह लो कि अ, मतलब कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं ना जो इंसान चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान को पता होता है कि ये परिवर्तन वो परिवर्तन है जिनको अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो शायद बाद में हानि भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर एक सोच समझ कर बुद्धि को काम में लेकर कोई इंसान है जो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और ये परिवर्तन अच्छा भी नहीं है उनके लिए। अब ये कहोगे कि मैम ये परिवर्तन कैसा, ये परिवर्तन हो सकता है किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर कि उसको एक्सेप्ट करना या ना करना, या किसी ऑफर को लेकर, किसी प्रपोजल को लेकर। मतलब चीजें कह सकते हैं कि एक मुद्दा जो है ना वो काफी सारी चीजों को हैंडल कर रहा है, काफी सारी चीजों के कहते हैं ना कि इर्द गिर्द घूम रहा है। कोई एक मसला लाइफ के काफी सारे हिस्सों को प्रभावित कर रहा है, और वही मुद्दा ऐसा है कि जिसे आपको पता है कि अगर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी नादानी कर दी या फिर थोड़ा ध्यान नहीं रखा, अपनी समझ को काम में नहीं लिया ना, तो इससे शायद किसी एक इंसान की नहीं काफी सारे लोगों की लाइफ जो है स्पॉइल हो सकती है, या फिर भविष्य सुरक्षित नहीं रह जाएगा। ये भी है। कुछ की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल करके आए हो आप और आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। ट्रैवल करने के बाद में ये डेफिनेटली है गाइस, डेफिनेटली है कि आपने कहीं का ट्रैवल किया है, ट्रैवल में आपको बहुत खुशी हुई, बहुत हंसते खेलते आए, लेकिन उसके बाद में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होना, कुछ ना कुछ बुरा होना, अजीब चीज़ों का होना आपकी लाइफ में, ये सब चीज़ें आपके साथ स्टार्ट हो गई। मतलब यहाँ बुरे परिवर्तन के बारे में कहा जा रहा है, वो परिवर्तन जो लाइफ को कहते हैं ना धीरे धीरे करके खोखला करे या धीरे धीरे करके मुश्किल में डाले, जहां से लाइफ का संघर्ष स्टार्ट हो जाए। तो कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसी हुई है, एक तो आपकी इच्छा को लेकर कोई, कि वो इच्छा क्या पूरी हुई कि उसके भुगतान आपको बहुत बड़ा करना पड़ गया, पहला तो ये। और क्योंकि स्टार्टिंग में सच कहूँ ना कि आपके दिल ने भी कहीं ना कहीं आपको एक नामंजूरी दी थी, लेकिन फिर भी आप समझे नहीं ना, तो उसका परिणाम ही आपको भुगतना पड़ा गाइस। और देखिए कुछ कार्ड्स की क्या आता है, अरे ये पैसों का लॉस का तो क्लियर पता चल रहा है। ओह माय गॉड, ओके ओके ओके, पहले यही कार्ड लूंगी मैं। ग्रोथ को रोका है आपके, कोई कोई मैटर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है गाइस जिसने आपकी ग्रोथ को ही रोक दिया। कुछ है अजीब, एक मिनट देखते हैं क्या आता है। आइसोलेशन, दुखी इतने हो कि एकांत प्रिय हो गए हो, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं आ रहा है, लोगों पर ट्रस्ट नहीं है, हार्ट चक्र जो है ना वो ब्लॉक हो चुका है, अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, बहुत करीबी लोगों से भी आपने छल भोगे हैं, इस वजह से कंफ्यूजन रहता है अब कि अब किस पर ट्रस्ट किया जाए, किस पर ट्रस्ट नहीं किया जाए। घटनाएं बहुत बुरी हुई है जी, कुछ चीजें सच में कहते हैं ना कि इंसान को अंदर से इतना तोड़ देती है कि वो सिर्फ बाहर दिखता है कि एकदम स्वस्थ और हेल्दी इंसान है, या एकदम उसका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन अंदर उसका दिल जानता है कि जड़ें ना अंदर से हिल चुकी है, अंदर से इंसान खोखला है। वो बस बाहर दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि लाइफ है, जीना पड़ेगा, वही बात है ना। कोई आपसे ना एक होड़ बहुत रखता है गाइस, कोई है जो मतलब आपकी ग्रोथ को रोकना चाहता है, और जैसा बताया ना कि उसी इंसान की वजह से आपको पैसों का लॉस हुआ होगा, या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका दिल दुखे। शायद पहले आपको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था, लोगों से मेल जोल करना बहुत अच्छा लगता था, जैसे पहले आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी कि हर किसी से बात कर लिया, हर किसी से मिल लिया जुल लिया, एक खुश मिजाज इंसान। लेकिन एक परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनी है जहां आपका दिल इतना बुरी तरीके से डीप तरीके से दुखा दिया गया कि उसके बाद में हर कोई इंसान को आप एक नजरिए से देखते हो,
एक नज़र से देखने का मतलब ये नहीं कि सब पर ब्लेम करते हो ना। ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल नहीं रहा। एंजाइटी होने लगी है आपको, डिप्रेशन होने लगा है, आपका शरीर जो कहता है ना वो अब आपको मतलब आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको कुछ करने के लिए या फिर कोई सक्सेस पाने के लिए साथ नहीं दे रहा है। कहाँ आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी थे और कहाँ आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो गए। बहुत कम बातें करते हो अब आप। ग्रेटिट्यूड, देखो यहाँ एक चीज पता चलिए गाइस कि आपको भी पता होगा कि चाहे आपकी लाइफ में कितना भी बिगाड़ा हुआ है अभी तक, चाहे परिस्थितियों ने किया है, चाहे किसी इंसान ने, कोई इंसान है जी उसमें कोई दोहरा नहीं है, आपकी लाइफ में इतना गलत करने के पीछे हस्तक्षेप है किसी का, बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी काफी हद तक यूनिवर्स ने आपकी हेल्प की है और ये बात का अंदाजा आपको है गाइस कि चलो बहुत बड़ा बुरा होने से बच गए। ये चीज है ना। क्यों, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर 5 की एनर्जी आई है जो कह रही है एक परिवर्तन की बात। और परिवर्तन कैसा हुआ, एक दिल दुखाने वाला, लेकिन आपकी लाइफ में हो गया एक ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का हुआ कि आपको बचा लिया गया, मतलब चोट लगी आपको लेकिन फिर भी बच गए, फिर भी बच गए। और आपका दिल कहीं ना कहीं जानता था कि चलो कुछ नहीं, थोड़े में ही संभल गए और आपने धन्यवाद दिया। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में आपको लेकर काफी हद तक बदलाव आए। विक्टिम, शिकार खुद को फील कर रहे हो, ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हो। ठगा है जी किसी ने आपको, बहुत अच्छा बताकर, बहुत अच्छा बताकर। और एक किसी एक इंसान, पर्टिकुलर इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल आया है। जैसे कोई होता ना कि किसी की कीमती चीज जिसके बिना कोई इंसान रह नहीं सकता, उसकी कीमती चीज को चुरा लेना या उससे छीन लेना, और छीन कर बहुत खुश है कि देखो ये क्या किया है आपके साथ। ये कोई ऐसा इंसान है। और जहां पर आप बेबस फील कर रहे हो क्योंकि जो चीज छीनी गई ना वो शायद उसको आप बहुत अपना पावर मानते थे, ढाल मानते थे, और किसी ने आपसे वो ढाल छीनने की कोशिश करके आपको ये जताने की कोशिश की कि अब आप बेबस हो, निहत्थे हो, अब आप क्या ही कर लोगे। और इसके ऊपर कौन सा कार्ड है, ये है द वर्ल्ड का कार्ड। एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का बताती हूँ, अभी रुको ना। मिरेकल, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखो कोई छल कपट कितना ही कर ले, एक बात मैं बता दूं आपको कि कोई कितनी ही अपनी बुद्धि चलाने की कोशिश कर ले और कितना ही खिलाड़ी समझने की कोशिश कर ले, किसी की लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश कर ले, असल खिलाड़ी जो है ना वो मालिक है ना। यहाँ एक चीज बहुत बड़ी नजर आ रही है, चाहे अभी की लाइफ में आपकी आपकी लाइफ में कितनी भी कठिनाई हुई होंगी जिसने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जहां पर आपको बहुत अच्छे से बचाया गया है गाइस, और आपको बताया भी गया है कि ऐसी बड़ी परिस्थिति में आपको घिरने से बचा दिया गया है। और वहां आपको एक हल्की सी मुस्कान आई कि मेरे मालिक मेरे साथ है, मेरा ध्यान रखने वाले, मुझे नहीं डरना है, नहीं डरना। और आपने धन्यवाद भी किया है। धन्यवाद किया है ना। अब मैं बताऊं आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्रांसफर देखो एक और घटना के बारे में आ रहा है यहाँ पर कि शायद आपका परिवार हंसता खेलता था। मैरिज लाइफ के बारे में आया है यहाँ पर कि आपका परिवार हो सकता है कि हंसता खेलता था, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, और उसके बीच में ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, किसी इंसान ने आपकी लाइफ में एंटर करके शायद आपका वो हक लेने की कोशिश की जो आपका ही था, आपका ही है, जो आप किसी से बांट नहीं सकते। ये जो आपकी खुशी थी उस खुशी को छीनने की कोशिश की। मतलब मैरिज में किसी ने दखल अंदाजी करने की कोशिश की, और वहां अब आपके सामने सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, जैसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कि आपका दिल दुखाकर, आपके साथ गलत करके, आप
का ही अपमान करके आपसे शर्त लगाई जा रही है या आपके सामने शर्त रखी जा रही है कि अगर ये आप बात मानोगे तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा, या आपको थोड़ा बहुत ही मान सम्मान दे दिया जाएगा, वरना एक बड़ी डील की बात हो रही है जहां आप डर रहे हो, आपका दिल खौफ में है, आप नहीं चाहते कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो। क्योंकि मे भी हो सकता है कि कई बार बच्चों को देखकर कोई इंसान एक्शन नहीं लेता, जहां यहाँ पर आ रहा है ना तो स्वॉर्ड्स की बात, कि अपने स्वाभिमान को भी गिराने की कोशिश करता है। तो कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी है कि जहां आप अपने स्वाभिमान को छोड़कर अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेना चाहते हो। यहाँ पर आपके हेल्प का भी अभाव लग रहा है, आपको हेल्प भी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही ना। बट मैं एक बात कह दूं आपको कि आपको दुखी नहीं होना और खुद को शिकार फील मत करो। यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि देखो कोई इंसान आपकी लाइफ में कितना गलत करने की ताक में है, और यहाँ पर आए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की बात आई है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने स्वाभिमान को बरकरार रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये तो पहली बात, अपने स्वाभिमान को बरकरार रखना। और दूसरी बात, परिस्थितियां कुछ समय के लिए निकलने दो, आपकी लाइफ में एक मिरेकल होगा। ऐसे लोग जो है ना ये आपकी लाइफ से निकलेंगे। यहाँ पर ये यात्रा की बात करता है, निकलने की या घूमने की बात करता है, मतलब कुछ ऐसी बात, ये लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे, आपकी लाइफ में ऐसा मिरेकल होगा और आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आएगा। ठीक है, आपका जो हक है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, वो सम्मान आपको फिर से मिलेगा। ठीक है ना, नेगेटिविटी बहुत फील हो रही है आपको, बहुत फील हो रही है। अभी आपकी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रही है कि आप किसी भी चीज के बारे में सोचो समझो, क्यों दिमाग काम ही नहीं कर रहा आपका, एक ही बात पर घूम रहा है, एक ही बात पर घूम रहा है, क्योंकि उससे आपने पूरा संसार समझ लिया ना, उस बात को, उस रिश्ते को। बट यहाँ पर आपको हेल्प चाहिए, लेकिन हेल्प ये कहता है ना मजबूती वाली हेल्प, जो आगे आकर आपकी हेल्प करके कहे कि नहीं इस इंसान के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए कदम उठाए ना, वो कदम कोई नहीं उठा रहा। और वहां आप कहते हैं ना अकेला अलोन फील कर रहे हो, ठगा हुआ सा फील कर रहे हो कि सब अपने हैं, भीड़ है बस, और जहां मदद की जरूरत है वहां मदद कोई नहीं कर रहा। घुटन हो रही है आपको अंदर ही अंदर, रोज रोज कहते हैं ना मरना किसी इंसान का, शायद वो चीज हो रही है आपके साथ। और एक चीज कह दूं मैं आपको, एक चीज कह दूं, ये तकलीफ देने वाला इंसान जो भी है ना, ये आपकी लाइफ से निकलेगा तो निकलेगा ही। देख लेना, आपकी ये इच्छा पूरी होगी। आपने एक इच्छा शक्ति प्रबल रखी है। इच्छा शक्ति प्रबल क्यों रखी है? क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हो आपने अपनी तरफ से, देखो आपने अपनी तरफ से रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक स्टेप उठाया है। अपने स्वाभिमान को भी नहीं कहते हैं ना, उसकी भी रक्षा नहीं की है आपने। आपके साथ गलत नहीं होगा, ये भी एक युद्ध वाली बात है गाइस। बट अब मैं आपको कहूँ, सब चीज अपनी जगह पर है, अपने स्वाभिमान का भी ध्यान रखना है ना जी। और रही बात ये कि ये परेशानी खत्म होगी क्या, डेफिनेटली खत्म होगी, डेफिनेटली खत्म होगी। ये पूरे लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे। विक्टिम खुद को मत मानो, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल का कार्ड आया है। यहाँ पर मिरेकल का कार्ड और द स्टार का कार्ड एक कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड, कि ये चीज ने भले दिल दुखाया है पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा? ऐसे लोगों को ठगने के लिए ऐसे ही लोग इनकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं। ये मैंने क्यों कहा? ये ऑफर देखो, ये ऑफर की बात करता है कार्ड, है ना। क्योंकि ये देखो आपकी लाइफ से परेशानी निकालनी है, तो ऐसे लोगों को भी फिर से कोई लालच देगा तब निकलेगी ना ये। जैसे को तैसा वाली बात हो रही है गाइस। अब मुझे नहीं लगता कि आपके रोना चाहिए, आपके रोने के दिन गए। जिन्होंने रुलाया है ना वो रोएंगे। अभी भी रोना आ रहा है तो चुप हो जाओ, अभी भी रोना आ रहा है तो चुप हो जाओ, निकली वो परेशानी। आप, आपका परिवार हंसता खेलता रहे, एक रहे, है ना।
मिरेकल हो रहा है आपके लाइफ में, अलाइनमेंट हो रहा है। तो ये घटना ने भले ही बिगड़ा है लेकिन सुधारेगा भी खूब, मालिक का आशीर्वाद है। लेकिन एक बाउंड्री को बनाना गाइस, ये परेशानी प्रॉब्लम खत्म होने के बाद एक बाउंड्री को बनाना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना जी। और देखें कुछ कार्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन, डबल डबल ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड आया, उसके बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, फ्रेंडलीनेस, लेजीनेस, पोस्टपोन, इंटेंसिटी, रीबर्थ, हार्मनी, लेट गो, abundance, ओके। देखो गाइस, एक बात कह दूं मैं आपको कि यहाँ पर सौरव का कार्ड आना, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आना, अब ये चीज़ क्या बयां करती है कि एक अकेलापन खल रहा है आपको। अकेलापन क्यों खल रहा है? तकलीफ वाली सिचुएशन से गुजर रहे हो अभी आप, और उसके बाद में एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का? कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ों का पोस्टपोन बार बार हो रही थी, पोस्टपोन बार बार हो रही थी, कि अब आपको लगता था कि ये खुशी मुझे अब मिलेगी, या मेरी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब हो जाएगा, पर वो हो नहीं रही थी, वो आगे की और डिले हो जाती थी। और ये चीज़ आपको मन ही मन में और तकलीफ देती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। यहाँ पर बिल्कुल जैसे आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि इस परेशानी को एक ही बार में यहाँ पर देखो जड़ से निकाल कर आपकी परेशानी को ख़त्म किया जाएगा। चाहे आपकी लाइफ की कोई भी घटना है, घटनाएं तो हुई है गाइस आपके लाइफ में, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपकी लाइफ में अभी तक की लाइफ में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, दो बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद में, जैसे पहले एक घटना हुई थी ना, उसने आपकी लाइफ को बदला, लेकिन उसमें जो बदलाव आए ना, नेगेटिव थे और पॉजिटिव भी थे, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव कहते हैं ना कि अ, उतने नहीं थे। मतलब एक बार लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ परिवर्तन हुए हैं, अच्छे हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर से जीवन को खोखला करने वाले परिवर्तन जो थे ना, वो हुए थे। वो पहली घटना। आपकी लाइफ में दूसरी घटना हुई जिसमें आप और ज़्यादा दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि परेशानियों का सॉल्यूशन मिलना आपको मुश्किल होने लगा। मतलब इंटेंसिटी कहते हैं ना किसी प्रॉब्लम की, वो बड़ी गहरी रही, जहाँ पर आपको मदद ना मिल रही थी, या फिर एक दूर दूर तक कहता है ना कि हर एक तरीके से किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बाद में, सोचने के बाद में भी उसका आंसर ना मिलना और अटक जाना वहाँ पर। क्योंकि कभी कभी कुछ मुद्दे लाइफ में ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर इंसान उसके आगे सोच ही नहीं सकता, ना पीछे जा सकता है। तो सिचुएशन बिल्कुल वैसी हो गई कि एक पुल है, उसके बीच में आप खड़े हो, अब ना तो पीछे जा सकते हो ना आगे जा सकते हो। तो ये बदलाव कैसा, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, ये दुखदायक वाली चीज़ थी। और दो बड़ी घटनाओं ने आपकी लाइफ की है जिसने आपको दुखी किया है, तोड़ा। एक थी पैसों को लेकर, और एक हो सकता है कोई फैमिली का मैटर है, या फिर कोई मैरिज का मैटर है। करेक्ट बात। और दोनों ही मामलों में आपकी परेशानी जो है ना, वो पोस्टपोन हो रही है, डिले हो रही है, उसका समाधान आपको नजर नहीं आ रहा। पर उसका समाधान होगा या नहीं, अब हम ये जानने की कोशिश करें।
देखो उसका समाधान लिखा हुआ है गाइस, कि ये प्रॉब्लम जो डिले हो रही थी ना, ये अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या प्रॉब्लम ख़त्म ज़रूर होगी। क्योंकि ये दुखी हो आप यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर फ्रेंडलीनेस, यानी एक थोड़ी बहुत खुशी और हैप्पी की बात आई है। अब ये हैप्पीनेस क्यों आएगी? क्योंकि कोई तो आपकी परेशानी का अंत होगा ना, कोई तो आपकी तकलीफ दूर होगी जो बार बार डिले हो रही थी। मेरा ध्यान पता नहीं क्यों इस बात पर जा रहा है बार बार, कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी इसी बात से है कि अब धैर्य मुझसे रहा नहीं जाता, और ये चीज़ें आगे क्यों बढ़ रही है। मतलब हो सकता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कईयों उपाय किए होंगे, कईयों से जाकर पूछा होगा, और जब कभी भी किसी भी इंसान ने आपको कहा ना कि इतने समय में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वो उतने समय में होती नहीं है, वो उससे आगे बढ़ जाती है। और हर बार कहते हैं ना, एक निराश होकर चुप बैठ जाना कि अब क्या किया जाए, वही चीज हो रही है आपके साथ। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का होगा पता है? कि बिल्कुल आपकी लाइफ को बदल देगा इस, आपकी जीवन का कंट्रोल आपकी लाइफ में आ जाए। मतलब अपने डिसीजन आप खुद ले पाओ, आप में वो क्षमताओं का आ जाना कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बरकरार रखना, अपनी लाइफ में अलाइनमेंट भी लेकर आना। हम्म जीवन की बागडोर को कहता ना अपने हाथों में ले लेना, वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। और रही बात कि जिन लोगों ने आपको पैसों के मामले में तोड़ा है, या फिर पैसों के मामलों को लेकर छल कपट किया है, तो क्या उसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, या वो ठगा हुआ जो पैसा है, या किसी ने छीना है या हक चुराया है, क्या वो पैसा वापस मिलेगा? यहाँ पर उसकी कंफर्मेशन है, डेफिनेटली मिलेगा। ये मिरेकल होगा आपके लाइफ में, ये मिरेकल होगा। अपने आप को विक्टिम महसूस मत करो गाइस, है ना? खुद में गिल्ट मत लेकर आओ कि मेरी ना समझी की वजह से, या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, या मैंने गलत इंसान पर ट्रस्ट कैसे कर लिया। देखो अच्छे लोग हर किसी को अच्छा समझते हैं, सबसे बड़ी गलती यही है कि हमें हर किसी को अच्छा नहीं समझना है, या समझ भी लेना, समझने में दिक्कत नहीं है, पर ट्रस्ट इतना नहीं किया जाता गाइस, कि अंधा विश्वास कहते हैं ना, वो नहीं किया जाता। आजकल तो करीबी लोगों से भी नहीं किया जाता। तो दूर के लोग तो बात की बात है, बाहर के लोग तो बात की बात है। तो आपका जो पैसा है ना, यहाँ पर मिरेकल के साथ अबंडेंस की बात आई है। तो आपका पैसा डेफिनेटली, डूबा हुआ जो पैसा है, या किसी ने चुराया है या छीना है आपसे, वो पैसा वापस मिलेगा आपको। यहाँ पे बहुत बड़ी पैसों की बात लग रही है यहाँ पर। जिससे बताया ना मैंने कि लाइफ के काफ़ी सारे हिस्से प्रभावित हो जाए वो, तो ये पैसा आपका मिलेगा गाइस, है ना? ये मिलेगा, कैसे भी करके मिलेगा, मिलेगा। मतलब यहाँ पर जस्टिस होने वाली बात है, यहाँ पर जस्टिस होने वाली बात है। शायद उससे ज़्यादा ही मिले आपको, देखना। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल की बात कही जा रही है। क्योंकि यहाँ पर एक्शन एक्शन कौन ले रहे हैं? यूनिवर्स ले रहे हैं, आप पर ब्लेसिंग दे रहे हैं, है ना? और ग्रेटिट्यूड आप कब दोगे? कि जब आपका हक आपको वापस मिल जाएगा, आपका खोया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा, आपके साथ जस्टिस हो जाएगा। यहाँ पर देखो अबंडेंस का कार्ड, यहाँ पर मिरेकल, और यहाँ पर हार्मनी का कार्ड, है ना? तो अब जब पैसा वापस मिल जाए ना, तो धन्यवाद जरूर करना यूनिवर्स को, है ना? क्योंकि उन्हीं के बदौलत आपको आपका हक मिल रहा है, आपको आपकी खुशी मिल रही है ना जी? रिलीज, जो भी दुख तकलीफ है ना, वो रिलीज कर दो, वो रिलीज कर दो। यहाँ पर एक चीज और मैसेज लग रहा है मुझे, आपने किसी प्रियजन को खोया है, तो उसकी वजह से आप दुखी हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और ये घटना ऐसी थी कि उसके बाद में अ, आप डिप्रेशन में चले गए। मतलब आपकी हालत ऐसी है कि आप किसी के भी संभाले संभल नहीं रहे हो, कोई भी आपको संभाल नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो आपका।
बट उनके संभालने से आप संभल नहीं रहे हो। एक घटना ये भी लग रही है आपकी लाइफ में। बट मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आया है, गाइडेंस भी आई है कि थोड़ा आप अपने को संभालने की कोशिश करो, ठीक है। उस चीज़ से, उस परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश करो। और इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई ऐसे मित्र की एंट्री हो रही है जो आपको इस दुख से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल अभी जो उतरा हुआ उदास सा चेहरा है ना, उसको फिर से खिला हुआ सा चेहरा कर देंगे। मतलब आपकी हीलिंग करने के लिए कोई आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बट उससे पहले खुद को भी संभालने की कोशिश करो, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। अपॉर्चुनिटी, वंडर, आश्चर्यचकित होने वाले हो। आने वाले समय में कुछ लाइफ में ऐसा होने वाला है कि आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्यों आश्चर्यचकित हो जाओगे? क्योंकि मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, और ऐसा मिरेकल होगा जो आपकी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आए। तो आश्चर्यचकित होने वाली बात ही है गाइस। यहाँ मुझे एक चीज़ पता चल रही है, कहूँ मैं आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई परेशानी आपकी अचानक खत्म होगी गाइस, या कोई जस्टिस आपके साथ अचानक होगा जहाँ आपको लगेगा कि वाकई में मैंने उम्मीद नहीं की थी और ये मिरेकल मेरी लाइफ में हो गया, या ये अच्छी बात मेरी लाइफ में हुई है। कुछ घंटों पहले भी आपको पता नहीं होगा। जैसे कोई इच्छा की पूर्ति भी होना हो सकता है, या कुछ भी अच्छा, या कुछ फाइनेंशियल मैटर को भी लेकर कोई बड़ी सक्सेस का मिलना, या कोई आइडिया आ जाना, या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाना, कोई ऑफर ऐसा आ जाना जहाँ आपको लगे कि अरे हारमोनी मिल गई मुझे, या फिर जो मैंने सोचा था वो वो मुझे मिला, मेरा सपना पूरा हुआ, है ना। स्थिरता आ रही है आपके लाइफ में। एक्शन, यहाँ पर भी देखो, एक्शन लेना पड़ेगा। जब कभी भी बात स्वाभिमान पर आती है तो एक्शन लेना पड़ेगा आपको। न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में न्यू बिगनिंग तो होती है, और ये कार्ड न्यू बिगनिंग को भी बताता है। विस्डम, समझ बहुत आ रही है आप में। कैसे आप छल कपटी लोगों से दूरी भली। गेटवे, चलो जी, उड़ान भर ली है आपने। अपनी लाइफ को ठीक करना है कैसे भी करके। एडवेंचर, परेशानी है ही नहीं जी, इस परेशानी का सॉल्यूशन मैं करके बता दूंगी, करके बता दूंगा। वो जज्बा, वो साहस अपनी पर्सनैलिटी में आश्चर्यचकित करने वाला लोगों को। आपके व्यक्तित्व में बड़ी स्थिरता आ रही है। मन बड़ा हल्का और कहते हैं ना शांत हो रहा है गाइस। देखो एक बात कहूँ कि चाहे आपकी लाइफ की कोई भी घटनाओं ने आपको तोड़ा है, परेशान किया है, दुखी किया है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है ना, उसमें हालात सुधर रहे हैं गाइस। या यूं कह लो कि आपकी लाइफ में बदलाव जो अब आ रहे हैं ना, वो बड़ी पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। शायद आपको नंबर 5 नजर आ रहे हैं, 5 नजर आ रहे हैं, या बटरफ्लाईज जो है आपको बहुत नजर आ रही है। या वाइट कलर आपको हो सकता है इन दिनों में बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है कि आपकी लाइफ में अब जो बदलाव हो रहे हैं ना, वो आपके अनुसार हो रहे हैं। यानी परिस्थितियाँ जो आपके विपरीत चल रही थी ना, वो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल चलना स्टार्ट हो गई है। मतलब ये कह सकते हैं कि समय मेरा है ना। मतलब मैं लीडर होकर जी सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग की बात की जा रही है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आएगी, एक नई शुरुआत लेकर आएगी, जहाँ आपकी समझ इतनी काम करेगी गाइस कि आपको पता होगा कि इस अपॉर्चुनिटी का लाभ मैं कैसे उठाऊं, जिससे मेरी लाइफ में स्थिरता आए, एक ठहराव आए, मेरा फ्यूचर सेफ हो जाए। आप अपने लाइफ में ये जो भी घटनाएं बीते समय में घटी थी ना, पास्ट में घटी थी ना, उसकी रिकवरी अपनी समझ से कर लोगे, और फिर वंडर हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये मैंने किया है। हाँ जी, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। उस चीज़ से बाहर आ रहे हो, एक गेट को, एक बाउंड्री को पार कर रहे हो आप, और वो बहुत ज़रूरी थी। ये बाउंड्री को कैसे पार कर रहे हो? रिलीज कर रहे हो कुछ चीज़ों को, रिलीज कर रहे हो उन हिडन बुरी चीज़ों को, उन हिडन बुरी आदतों को जो आपको सर्व नहीं कर रही है, या आपके लाइफ में स्थिरता लेकर नहीं आ रही है। रिलीज कर रहे हो उन लोगों को जो आपके लिए सही नहीं है।
रिलीज कर रहे हो ऐसे लोगों को जो आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर डिस्टेंस लग रहा है गाइस, डिस्टेंस मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। गेट, एक बाउंड्री को इंसान तभी तोड़ता है जब वो अपने इमोशंस को दबा कर, कि बस जितने मुझे इमोशंस काम में लेने उतने काम में लेकर आगे बढ़ता है। मतलब आपने ये कह लो कि ठान ली है कि अब मेरी लाइफ में मुझे ऐसी किसी तरीके की घटनाओं को दोबारा आमंत्रित नहीं करना है, या जो घटनाओं ने बिगाड़ा है ना उसको सुधारना है, ठीक करने पर उतर गए हो आप, और वो करके रहोगे। और ये आपको भी पता है कि अब तो मुझसे हो जाएगा एडवेंचर, कि अब तो मुझसे हो जाएगा, अब इस परेशानी का सॉल्यूशन तो मैं कर ही लूंगा या मैं कर ही लूंगी। ये तो है जी आप में, ये बड़ा बदलाव, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इस बार जो परिवर्तन हो रहा है या इस बार का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये आपकी लाइफ में आपको लेकर हो रहा है, सकारात्मक वे में हो रहा है, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए, पीस लेकर आए, शांति, सुकून, है ना, चैन की नींद, जिसकी तड़प थी ना वो तड़प दूर हो रही है। अलाइनमेंट आ रहा है गाइस, क्लेम करना, क्योंकि ये मिरेकल डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा, और इसने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एंट्री कर ली है आपकी लाइफ में। कभी भी हो सकता है गाइस, अच्छे वक्त का सच कह लो, क्योंकि देखो जैसे कोई हमारा अपना होता है ना, तो वो क्या सोचता है कि वो अगर हमें गिफ्ट देंगे ना तो सडन रूप से देंगे, सडनली देंगे, सडनली देंगे, तो वो हमारे एक्सप्रेशन नोटिस करने चाहते हैं कि हमें कितनी खुशी होती है। यहाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मदर यूनिवर्स जो है ना, वो सडन रूप से आपको आपकी लाइफ में ऐसा कोई मिरेकल करने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग होगी, और आप इतने खुश हो जाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसके बाद से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे गाइस। और ये जो बुरी घटनाएं थी ना, इनको आप पीछे छोड़ दोगे, बीते हुए पास्ट को लेट गो कर दोगे, जो यहाँ पर कार्ड आया, लेट गो कर दोगे कि मुझे उससे लेना देना नहीं, जो बीता मेरी लाइफ में अब अच्छा हो गया है, मुझे उससे मतलब है ना। एक यहाँ पर मैं बहुत शांति फील कर रही हूँ गाइस, मन का सुकून फील कर रही हूँ, जो अलाइनमेंट की बात करता है, एक तसल्ली की बात करता है, इनर पीस। यहाँ पर ये देखो, इनर पीस, इनर पीस, मन की शांति, हैप्पीनेस। आपको फिश भी बहुत ज्यादा नजर आ रही होगी, है ना, फिश का लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि फिश खुद अपने आप में एक हैप्पीनेस की बात कर रहा है। और ये फ्लावर्स आजकल बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा। इनकम जो है ना, पैसा जो है ना, वो भर भर कर रहेगा आपके पास, भर भर कर रहेगा। अभी कमी लग रही है ना, भविष्य में नहीं लगने वाली है। ये देखो, ये देखो, ऐसा हरा भरा पेड़ होता है ना, संपन्नता, वो संपन्नता रहेगी आपकी, वो संपन्नता रहेगी, मजबूती रहेगी, जड़ें मजबूत हो जाएगी आपकी। इस मामले को लेकर दुखी हो, पैसों को लेकर दुखी हो, फ्यूचर सुधर जाए, अरे सुधरने वाला है जी, क्यों चिंता कर रहे हो। कोई मिरेकल जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी जी, ध्यान में रखना, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में आपके लिए काफ़ी सारी गाइडेंस आ गई है, इवन आपके फ्यूचर के बारे में भी बहुत सी अच्छी बातें आ गई है, जिससे लेकर आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। चाहे अभी वर्तमान में आपकी सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का होना तय है, ये भी आ चुका है रीडिंग में। तो अब दुखी नहीं होना, और बस ट्रस्ट रखना कि ये मिरेकल मेरी लाइफ में जल्द से जल्द हो, क्योंकि जितना आप अपनी इच्छा शक्ति को, ये देखो, जितना आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखोगे ना, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, अलाइनमेंट होगा, और आपकी परेशानी का अंत होगा। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी परेशानी का अंत आज चाहते हो या कल चाहते हो। अगर आज चाहते हो तो चेहरे पर मुस्कान रखो और आज से बोलो कि मेरी परेशानी खत्म हो चुकी है, वो हो गई, वो हो गई, खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई। ठीक है ना, हम सब साथ में मिलकर कहेंगे ना, कहें, 3 बार कहते हैं, है ना, परेशानी खत्म, परेशानी खत्म, परेशानी खत्म, हो गई खत्म। ठीक, अब मुस्कुराते हैं सब साथ में। ठीक है ना, बस ये पॉजिटिविटी चाहिए गाइस, और वाकई में प्रॉब्लम खत्म होगी, देखना, मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द मिरेकल हो, हमारी परेशानी खत्म हो जाए। और आपको खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब प्यार, आई लव यू सो मच यूनिवर्स।
और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।